हेलो एवरीवन, मैं हूँ आरिफ विद चंदन श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग टेक ज्ञान। हम यहाँ पर लाए हैं कंप्यूटर एजुकेशन इन अ वेरी सिंपल वे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए आज का यूनिट शुरू करते हैं और आज के यूनिट में हमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस, यानी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, जो कहावत कंप्यूटर्स के मामले में भी सत्य साबित होता है, क्योंकि कंप्यूटर्स जो हैं उस खोज का नतीजा है, उस सोच का नतीजा है जहां मनुष्य एक ऐसे डिवाइस का निर्माण करने का प्रयास कर रहा था जो उसके लिए कैलकुलेशंस कर सके, वो भी फास्ट एंड एक्यूरेट। यानी कि वो एक ऐसे मशीन का निर्माण करने का प्रयास कर रहा था जो तेज़ गति से कैलकुलेशंस कर सके और कोई गलती की गुंजाइश ना हो, ताकि व्यापार में कैलकुलेशंस में उसे मदद मिल सके। तो कंप्यूटर का इतिहास जो है लगभग 500 वर्ष पुराना है। तो इस यूनिट में हम देखेंगे सबसे शुरुआत के कुछ डिवाइसेस को और आगे के कुछ डिवाइसेस को, जिनके आधार पे आज का हमारा कंप्यूटर का निर्माण हुआ। तो इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो सबसे पहला जो डिवाइस हमारे सामने निकल कर आता है वह है अबाकस। अबाकस जो है इसका इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है और इसका निर्माण जो है चाइना में किया गया था। अबाकस जो है स्लेट के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके चारों ओर लकड़ी का एक फ्रेम होता है और बीच में लोहे की या फिर वुडन रॉड्स लगी हुई होती हैं। उन रॉड्स के चारों तरफ बीड्स यानी कि मोतियां लगी रहती हैं और ये मोतियां जो हैं डिजिट्स को रिप्रेजेंट करती हैं और इनके द्वारा अलग अलग वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका प्रयोग आज भी कई सारे देशों में किया जाता है और बच्चों को बेसिक अर्थमेटिकल कैलकुलेशन सिखाने के लिए, जैसे कि जोड़ घटाव सिखाने के लिए अबाकस का हेल्प लिया जाता है। अब हम अपने अगले डिवाइस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला डिवाइस जो हमारा सामने आता है, अगली मशीन जो सामने आता है हमारा, वह है हमारा पास्कलाइन। अब पास्कलाइन जो है इसे अर्थमेटिकल मशीन या एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता था। इसका निर्माण सन 1642 से लेकर 1644 के बीच में किया गया था। इसे फ्रेंच फिलोसोफर और मैथमेटिशियन ब्लैस पास्कल ने इन्वेंट किया था। ये पहला मैकेनिकल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। पास्कल ने इसे इन्वेंट किया था अपने फादर के हेल्प के लिए। उनके फादर जो एक टैक्स अकाउंटेंट थे, टैक्स की कैलकुलेशंस करते थे, तो उन्होंने इस मशीन का निर्माण किया था ताकि उनके फादर जो है आसानी से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाव कर सकें। ये एक वुडन बॉक्स था, ये लकड़ी का एक बॉक्स के जैसा मशीन था जिसमें गियर्स लगे हुए थे और व्हील्स लगी हुई थी। ये व्हील्स रोटेट होती थीं और बगल वाले व्हील्स को भी रोटेट करती थीं, जिससे विंडो में अलग अलग नंबर्स दिखते थे। तो हम देख सकते हैं हमारे सामने जो है पास्कलाइन का एक इमेज है। अगला जो डिवाइस हमारा निकल कर आता है वह है स्टेप्ड रिनॉकर या फिर लेबनिज व्हील। इसे दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका डेवलपमेंट जो है जर्मनी के एक मैथमेटिशियन ने किया था, जिनका नाम था गॉटरफ्रेड विल्हेम लेबनिज। इसका निर्माण इन्होंने सन 1673 में किया था। इन्होंने पास्कल्स के पास्कलाइन को स्टडी करते हुए उसमें कुछ सुधार किए। उन्होंने स्टेप्ड रिनॉकर बनाया। स्टेप्ड रिनॉकर जो था, इसमें गियर्स के बदले फ्लूटेड ड्रम्स का इस्तेमाल किया गया था, जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं। इसके बाद और भी कई सारी डिवाइसेस आई। चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इन्वेंटर और नेक्स्ट मशीन की तरफ। तो नेक्स्ट इन्वेंटर जो हमारे सामने निकल कर आते हैं वह है चार्ल्स बेबेज। अब चार्ल्स बेबेज जो है, इनका नाम सबने सुना है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जीके जीएस में कंप्यूटर के क्वेश्चंस में आपसे अक्सर पूछा जाता है हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर या हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो उसका जवाब होता है चार्ल्स बेबेज।
चार्ल्स बेबेज जो है मैथ्स के एक प्रोफेसर थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि लंदन इंग्लैंड में स्थित है। तो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 2 कंप्यूटर्स का निर्माण किया सन 1820 और 1830 ईस्वी में। इनके जो 2 कंप्यूटर्स थे, एक का नाम था डिफरेंस इंजन और दूसरे का नाम था द एनालिटिकल इंजन। तो बारी बारी से हम इनके दोनों डिवाइसेज को, दोनों मशीन्स को देखते हैं। इनके जो पहली मशीन है वह है द डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज ने इस मशीन को 1820 के शुरुआत में डेवलप किया था। ये मशीन जो है, ये कंप्यूटर जो था, ये सिंपल कैलकुलेशंस कर सकता था। ये स्टीम ड्राइवन कैलकुलेटिंग मशीन था जिसको मैथ्स के टेबल्स को और एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। इनका जो दूसरा मशीन था वह था द एनालिटिकल इंजन। द एनालिटिकल इंजन जो था, इसे चार्ल्स बेबेज ने सन 1830 में डेवलप किया था। ये एक जनरल पर्पस कंप्यूटिंग डिवाइस था जिसे इन्होंने पंच कार्ड तकनीक पे बनाया था। इसमें इन्होंने पंच कार्ड्स का इस्तेमाल किया था इनपुट देने के लिए। ये मशीन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैपेबल थी और साथ ही साथ ये ऐसी पहली मशीन थी जो डाटा को, इंफॉर्मेशन को परमानेंट सेव करके रख सकता था। तो ये एक जनरल पर्पस कंप्यूटिंग डिवाइस था जिसे मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एनालिटिकल इंजन जो था, ये इसमें 4 मुख्य इसके पार्ट्स थे, द स्टोर, द मिल, कार्ड्स और आउटपुट। द स्टोर जो था, ये एक मैकेनिकल मेमोरी था जो डाटा को स्टोर करके रख सकता था। द मिल मैथमेटिकल और अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता था। इसमें कार्ड्स लगे थे जिन कार्ड्स के द्वारा इस कंप्यूटर को इनपुट यानी कि इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे। और ये आउटपुट एक पंच कार्ड पे प्रोवाइड करता था। ये पंच कार्ड पे प्रिंट करके आउटपुट प्रोवाइड करता था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मशीन के ऊपर। तो जो नेक्स्ट हमारे डिवाइस निकल कर आता है वह है द मार्क 1 कैलकुलेटर। इसका निर्माण जो है वह सन 1937 से लेकर 1944 के बीच में किया गया था। इसे ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर के नाम से भी जाना जाता है, इन शॉर्ट ASCC। इसको IBM कंपनी ने बिल्ड किया था। तो IBM कंपनी ने इसे बिल्ड किया था, लेकिन इसका जो डिज़ाइन बनाया था, इसका जो ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट था वह हॉवर्ड एकेन ने दिया था। हॉवर्ड एकेन ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे मैथ के। इन्होंने इस मशीन का डिज़ाइन बनाया था और इसको IBM कंपनी में इनके ही देख रेख में बनाया गया था। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही बड़ी मशीन थी जिसमें 3000 से भी ज़्यादा स्विचेस लगे हुए थे अलग अलग ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए। तो हम देख सकते हैं हमारे सामने जो फोटो है, इस फोटो में द मार्क 1 कैलकुलेटर को हम देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कैलकुलेटर था और इसे हॉवर्ड एकेन ने डिज़ाइन किया था। चलते हैं हम अपने अगली मशीन पे, और अगला मशीन जो हमारा है वह है हमारा द एटनस ऑफ बैरी कंप्यूटर। इसे शॉर्ट में ABC कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। यह पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था और इसके निर्माणकर्ता जो थे वो थे डॉक्टर जॉन विंसेंट एटनसॉफ। और साथ में इनकी हेल्प की थी इसके डेवलपमेंट में उनके एक स्टूडेंट ने, इनके एक ग्रेजुएट स्टूडेंट ने, जिनका नाम था क्लिफर्ड बैरी। इन दोनों के नाम पे ही इसका नाम पड़ा था द एटनस ऑफ बैरी कंप्यूटर या फिर ABC। ये मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने में सक्षम था। ये मशीन, ये कंप्यूटर मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकती थी और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। इसमें लगभग 45 वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए थे जो अलग अलग कैलकुलेशंस को कर सकते थे, डाटा को स्टोर कर सकते थे। अब अगली मशीन पे आते हैं और अगली मशीन जो है हमारा वह है द ENIAC। ENIAC 1943 से 1946 के बीच में डेवलप किया गया था। इसका जो आइडिया था वो एक्चुअली जॉन मुचली ने दिया था। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन का निर्माण किया US मिलिट्री, US आर्मी के लिए, जो अलग अलग
कैलकुलेशंस को करने में सक्षम थी। यूएस आर्मी के वार टाइम को कैलकुलेट करने में, बैलिस्टिक टिप मिसाइल्स और उसके टेबल्स को कैलकुलेट करने में ये यूएस आर्मी की हेल्प करता था। तो इसका पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही ह्यूज कैलकुलेटर था, कंप्यूटर था, जो इतना बड़ा था कि इसको एक कमरे में रखने के लिए उस कमरे की जो ऊंचाई थी वो 20 फीट की और जो उसकी लंबाई थी कमरे की वो 40 फीट की होनी चाहिए थी। इसमें 18,000 से भी ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स लगाए गए थे और इसका इस्तेमाल यूएस आर्मी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय किया था। अब अगले डिवाइस पे आते हैं। अगला डिवाइस जो है हमारा वह है एडवेक। एडवेक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये ENIAC का एक सक्सेसर था, यानी कि ENIAC की सफलता को देखते हुए यूएस आर्मी ने इन्हें एक और कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो डॉक्टर जॉन मुचले और डॉक्टर जे पेस्पर एस्कैट ने इन्होंने मिलकर एडवेक का निर्माण किया था। और आखिरी डिवाइस जो हमारे सामने निकल कर आती है वह है हमारा द यूनिवैक 1। यूनिवैक 1 का पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन था जिसको बिजनेस एप्लीकेशंस को रन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यानी कि इस कंप्यूटर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि ये बिजनेस के एप्लीकेशंस को, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग को, डाटा एनालिसिस को रन कर सकता था। बाद में इसके और भी कई सारे सक्सेसर्स आए, जैसे कि यूनिवैक 2, यूनिवैक 3, 4, 5। और ये जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, तो इनकी बहुत सारी कुछ लिमिटेशंस थी। ये उतने बेहतर नहीं थे, मगर इतिहास जो है इसी तरह से शुरू हुई और इसी तरह से आज के कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो आज का यूनिट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। टारगेट लेते हैं हम इस वीडियो पे 80 लाइक्स के। आप उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़रूर प्यार दीजिएगा ताकि हम जल्द से जल्द अगली टॉपिक को कवर कर सकें। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। गुड बाय।